खैबर पख्तूनख्वा के गयूर बाहिम्मत भाइयों और बहनों, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके दरमियान एक बहुत ही अहम, हसास और संजीदा मौजू पर बात करने के लिए हाजिर हूँ। हम सबका इस बात पर ईमान है कि खैबर पख्तूनख्वा की आवाम की कुर्बानियाँ, इनकी गैरत और इनकी मेहनत इस मुल्क का अजीम सरमाया है। लेकिन ज़रा रुकिए और ठंडे दिल से सोचिए कि आखिर कब तक इस गैरतमंद कौम को सियासी तमाशों और ड्रामेबाजियों की नजर किया जाता रहेगा। आज पेशावर की सड़कों से लेकर सवात और वजीरिस्तान की वादियों तक हर आम शहरी ये सोचने पर मजबूर है कि हमारे सूबे के साथ ये कैसा मजाक जारी है और हम कब तक इन बेमकसद एहतजाजी तमाशों का बोझ उठाते रहेंगे। अगर हम गैर जानबदारी से सूरत हाल का जायजा लें तो खैबर पख्तूनख्वा में गुज़श्ता 13 बरसों से एक ही सियासी जमात इक़्तिदार के ऐवानों पर काबिज है। लेकिन इस तवील इक़्तिदार के बावजूद अब 5 अगस्त को पेशावर में एहतजाज के नाम पर एक और ड्रामा रचाया जा रहा है। ये एहतजाज और कुछ नहीं बल्कि इनकी अपनी 13 साल गवर्नेंस की नाकामियों, बदतरीन करप्शन और बेमिसाल नाअहली पर पर्दा डालने की एक ढूंढी और नाकाम कोशिश है। सूबे के बाशऊर अवाम अब इस तमाशे को अच्छी तरह समझ चुके हैं। वो बेजा तौर पर ये सवाल पूछ रहे हैं कि जिस सूबे में हुकूमत भी आपकी हो, पुलिस और इंतजामिया भी आपके तहत हो, तो आप आखिर किसके खिलाफ सड़कों पर निकलकर धरने और जलसे सजा रहे हैं? क्या ये अपने ही खिलाफ एहतजाज है या अवाम की आंखों में धूल झोंकने का एक नया तरीका? आज खैबर पख्तूनख्वा के हालात जरा किसी से ढके छुपी नहीं है। 13 साल का तवील अरसा गुजरने के बाद भी सूबे की गरीब आवाम तालीम, सेहत, अमन व अमान और बुनियादी ढांचे की तबाही जैसे संगीन तरीन मिसाइल से जूझ रहे हैं। सरकारी अस्पतालों में अद्वियात मुयस्सर नहीं, स्कूलों की इमारतें ज़ुबोहाली का शिकार हैं और अमन व अमान की सूरत हाल दिन ब दिन खराब होती जा रही है। इन तमाम बुनियादी मिसाइल का हल तलाश करने के बजाय आवाम के खून पसीने की कमाई से इकट्ठे किए गए टैक्स के पैसे को यानी सरकारी वसाइल को इन बेमानी जलसों, धरनों और इंतशार फैलाने वाले प्रोपेगेंडे पर बेदर्दी से लुटाया जा रहा है। ये ना सिर्फ सूबे के गरीब आवाम के साथ सरासर ज्यादती है बल्कि इनकी इमानत में खयानत भी है। हमें इस बात की तह तक पहुंचना होगा कि जलसे कल्चर का असल मकसद क्या है। ये जलसे, जुलूस और एहतजाजी मुजाहरे सूबे की या मुल्क की किसी तरक्की के लिए नहीं होते, बल्कि ये मुल्क में इंतशार फैलाने, सियासी ब्लैकमेलिंग करने और अपनी बदतरीन नाकामियों को छुपाने के वो मकरू हथकंडे हैं। जब भी इनसे 13 साल कारकर्दगी का हिसाब मांगा जाता है, जब भी करप्शन के स्कैंडल्स पर सवाल उठाया जाता है, तो ये एक नया एहतजाजी तमाशा खड़ा करके असल हकाइक से अवाम की तवज्जो हटाने की कोशिश करते हैं। अपने सियासी मफादात के लिए सूबे के अमन और मैशियत को दांव पर लगाना इनकी आदत बन चुकी है। केपीके के अवाम जो पहले ही दहशतगर्दी और माशी मुश्किलात की वजह से बेशुमार कुर्बानियां दे चुके हैं, अब इन एहतजाजी ड्रामों और जलसों से मुकम्मल तौर पर तंग आ चुके हैं। ताजिर बरादरी परेशान है कि रोज रोज के धरनों से कारोबार ठप हो जाते हैं, दिहाड़ीदारों मजदूर फाकों पर मजबूर हो जाता है और आम तालिबे इल्म का तालीमी साल जाया हो जाता है। लोग अब ये पूछ रहे हैं कि आखिर कब तक केपीके के अवाम को नारों, वादों और सड़कों की सियासत की नजर किया जाएगा। अवाम अब तरक्की, रोजगार, अमन और सुकून चाहते हैं, ना कि सड़कों पर धरने और नारेबाजी।